नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ रोज़ बोले जाने वाले शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ, जिन्हें आपको सिखाऊंगा कि इसे सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, फिर इनका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है और इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, आपको यह भी तरीका सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, अंग्रेजी बोलने, पढ़ने और लिखने का बहुत ही बवाल तरीका है। बच्चों ध्यान से आपको देखना है, हम आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला शब्द लिखा है मेरे भाई CATCH। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, देखिएगा तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों CA से पढ़ा जाता है कै, और यहाँ T जो लिखा है ना यह साइलेंट होता है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाता है। ठीक, और CH से हो जाता है च, तो इसे हम पढ़ते हैं कैच। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, कैच। कैच मतलब हो जाता है पकड़ना। कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना। ठीक है, जैसे कैच दी बॉल, गेंद को पकड़ो। कैच दी बॉल, गेंद को पकड़ो। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। कैच मतलब पकड़ना। कैच द थीप, चोर को पकड़ो। कैच द थीप, चोर को पकड़ो। इस तरीके से आप इसे सेंटेंस में भी बोल सकते हैं। तो समझ आ रहा है दोस्तों कैसे इन्हें पढ़ा जाएगा। इसे इस तरीके से पढ़ा जाएगा, इसका मीनिंग यहाँ हो जाता है और ये सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों LIVE। तो इसे क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई, लिव। LIVE इसे पढ़ा जाता है लिव। लिव मतलब क्या हो जाता है, रहना। लिव मतलब रहना होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो क्या बोल सकते हैं, जैसे आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ। आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है, आई लिव इन दिस विलेज, मैं इस गांव में रहता हूँ। आई लिव इन दिस विलेज, मैं इस गांव में रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लिखा DRIVE। तो DR से हो जाता है दोस्तों ड्रा। यहाँ आई का उच्चारण आई हो जाएगा और VE से वाह, यह लिखा गया आपका ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, चलाना हो जाता है। ठीक है, ड्राइव। ठीक है, जैसे ड्राइव द कार, कार को चलाओ। ड्राइव द कार, कार चलाओ। ठीक है, ही इज़ ड्राइविंग आ कार, वह एक कार चला रहा है। ही इज़ ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा है। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनाए। देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द के मीनिंग से नहीं पता है, प्रोनाउंसिएशन से नहीं पता है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे आप अंग्रेजी बोलने की इच्छा रखते हों, चाहे आप अंग्रेजी लिखने की इच्छा रखते हों, चाहे आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने की इच्छा रखते हों, जब तक आपको मीनिंग नहीं पता रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग याद करें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लिखा गया WASH। तो W से हो जाता है वाह, A से आ हो जाएगा और SH से बड़ा सा, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वास। WASH वास। वास मतलब क्या होता है, धोना होता है। ठीक है, वाश मतलब धोना। जैसे हम बोल सकते हैं कि ही वॉश्ड हिज क्लोथ, उसने अपना कपड़ा धोया। ही वॉश्ड हिज क्लोथ, उसने अपना कपड़ा धोया। ठीक है, तो वॉश का मीनिंग हो गया धोना। वॉश योर हैंड, अपने हाथों को धो लो। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो लो। ठीक है, वी देखिए यहाँ वॉश मतलब देखते हैं, वाश मतलब हो गया धोना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BREAK। इसे क्या पढ़ेंगे, BR से हो जाएगा दोस्तों ब्रा। EA से एक ही मात्रा और K से हो जाता है क। यह लिखा गया आपका ब्रेक। मतलब क्या हो जाता है, तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। ठीक है, जैसे ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दिया। ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दिया। ठीक है, देखिए ब्रेक का सेकेंड फॉर्म हो जाता है ब्रोक, मतलब पास्ट में प्रयोग होगा। उसने कुर्सी तोड़ दिया, ही ब्रोक दी चेयर। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों WANT। तो W से हो जाता है वाह, A से आ की मात्रा, N से आधा ना और T से ट। इसे पढ़ा जाता है वांट, मतलब हो जाता है दोस्तों चाहना। WANT वांट मतलब हो जाएगा चाहना। जैसे आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ठीक है, तो वांट का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? चाहना हो गया। समझ गए? जैसे आई वांट बुक्स, मैं किताबें चाहता हूँ। आई वांट सम मनी, मैं कुछ पैसा चाहता हूँ। ठीक है, तो वांट का मतलब चाहना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों LIKE। तो L से हो जाता है लॉ, आई का उच्चारण आई और KE से क, इसे पढ़ा जाएगा लाइक। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है लाइक, मतलब हो जाता है पसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना। ठीक है, जैसे आई लाइक दिस शर्ट, मुझे यह शर्ट पसंद है। आई लाइक दिस शर्ट, मुझे यह शर्ट पसंद है। ठीक है, आई लाइक दिस बाइक, मुझे यह गाड़ी पसंद है। आई लाइक दिस बाइक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KEEP। इसे क्या पढ़ते हैं? K से हो जाता है क, EE बड़ी के रूप में हो जाएगा और P से प। इसे पढ़ा जाता है कीप, मतलब क्या हो जाता है? रखना। कीप मतलब रखना होता है। ठीक है, जैसे कीप दिस बुक, यह किताब रख लो। कीप दिस बुक, यह किताब रख लो। ठीक है, जैसे ही केप्ट माई बुक, उसने मेरा किताब रख लिया। ही केप्ट माई बुक, उसने मेरा किताब रख लिया। ठीक है, तो कीप का हिंदी अर्थ हो जाता है रखना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SEE। तो S से हो जाता है 100, यहाँ EE है तो बड़ी E हो जाएगा, यही लिखा गया आपका C, मतलब हो जाता है देखना। C मतलब देखना होता है। ठीक है, जैसे आई सा आ बस, आई सा आ बिग ट्री, मैंने एक बड़ा पेड़ देखा। आई सा आ बिग ट्री, मैंने एक बड़ा पेड़ देखा। आई सा आ एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। ठीक है, तो सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा, मतलब देखा। सी मतलब देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों LOOK। इसे पढ़ा जाता है लुक। LOOK लुक मतलब हो जाता है देखना। LOOK, L से ल, O से छोटा हो, K से क, इसे पढ़ेंगे लुक, मतलब हो जाएगा देखना। ठीक है, देखिए सी मतलब भी देखना होता है और लुक मतलब भी देखना होता है। ठीक है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो। लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे देखो। ठीक है, तो लुक का मीनिंग हो गया देखना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KNOW। इसे क्या पढ़ा जाता है? नो। KNOW, इसे पढ़ा जाएगा नो। देखिए अगर के साथ कहीं यन लिखा होता है तो के साइलेंट होता है। ठीक है, यानी के को नहीं पढ़ा जाता है। लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम नो, मतलब हो जाता है जानना। नो मतलब जानना होता है। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, नो अबाउट योर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में जानो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों WORK। इसे पढ़ा जाता है वर्क। WORK वर्क मतलब क्या हो जाता है? काम करना। वर्क मतलब क्या हो जाता है? काम करना। ठीक है, वर्क मतलब काम करना। जैसे ही इज़ वर्किंग हार्ड, वह कठिन काम कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। ही इज़ वर्किंग हार्ड, वह कड़ी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो वर्क का मीनिंग क्या हो गया? काम करना। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, CATCH कैच मतलब पकड़ना। LIVE लीव मतलब रहना। DRIVE ड्राइव मतलब चलाना। WASH वाश मतलब धोना। BREAK ब्रेक मतलब तोड़ना। WANT वांट मतलब चाहना। LIKE लाइक मतलब पसंद करना। KEEP कीप मतलब रखना। SEEC मतलब देखना। LOOK लुक मतलब देखना। KNOW नो मतलब जानना। WORK वर्क मतलब काम करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से और भी शब्दों को सीखते हैं। ध्यान से बस आप देखते जाइए, आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान से सुनते जाना है कि कैसे पढ़ा जा रहा है, क्या मीनिंग्स होता है, कैसे बोला जा रहा है। ध्यान से आपको सुनते जाना है। ठीक है,
घबराना नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी शब्द नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, जितना याद होता है उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है MEKE। इसे क्या पढ़ा जाता है? मेक। यम से हो जाता है दोस्तों म, ए से एक ही मात्रा और KE से क, इसे पढ़ा जाएगा मेक। मतलब क्या हो जाता है? बनाना। मेक मतलब बनाना होता है। ठीक है, जैसे ही मेक्स द फ्लूट, वह बांसुरी बनाता है। ही मेक्स द फ्लूट, वह बांसुरी बनाता है। ठीक है, तो मेक का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? बनाना हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है TAKE। इसे पढ़ा जाता है, टी से हो जाएगा ट, ए से एक ही मात्रा, KE से क, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टेक। मतलब क्या हो जाता है? लेना। टेक मतलब लेना होता है। ठीक है, जैसे टेक दिस मोबाइल, यह मोबाइल ले लो। टेक दिस फ़ोन, यह फ़ोन ले लो। टेक योर मनी, अपना पैसा ले लो। ठीक है, तो टेक मतलब लेना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों OPEN। तो ओ से हो जाता है ओ, PE से हो जाता है प और N से न, यह लिखा गया आपका ओपन। मतलब क्या हो जाता है? खोलना। ओपन मतलब खोलना होता है। ठीक है, जैसे ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी बॉक्स, डिब्बा खोलो। ठीक है, तो ओपन मतलब हो जाता है ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SELL। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेल। SELL, इसे पढ़ा जाता है सेल। इस सेल का मीनिंग हो जाता है बेचना। सेल का मीनिंग क्या हो जाएगा? बेचना। ठीक है, जैसे ही सेल्स दी पीज, वह मटर बेचता है। ही सेल्स दी पीज, वह मटर बेचता है। ही सेल्स दी फ्रूट्स, वह फल बेचता है। ही सेल्स दी वेजिटेबल्स, वह सब्जियां बेचता है। इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, सेल। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों START। इसे क्या पढ़ा जाता है? स्टार्ट। START, स्टार्ट। स्टार्ट मतलब क्या हो जाता है? शुरू करना। स्टार्ट मतलब शुरू करना। ठीक है, जैसे स्टार्ट दी गेम, गेम शुरू करो। स्टार्ट दी गेम, खेल शुरू करो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दोस्तों STOP। तो इसे क्या पढ़ेंगे? यस से हो जाता है आधा सौ, टी से हो जाता है टो, ओ से और पी से प। इसे पढ़ा जाएगा स्टॉप। STOP, स्टॉप। स्टॉप मतलब क्या होता है? रोकना। स्टॉप मतलब रोकना होता है। ठीक है, जैसे स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको। स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको। इस तरीके से सेंटेंस बोलेंगे। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों TRY। इसे पढ़ा जाता है ट्राई। TRY, ट्राई। ठीक है, TRY, ट्राई मतलब हो जाता है कोशिश करना। ट्राई मतलब कोशिश करना। ठीक है, जैसे ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से कोशिश की। ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से कोशिश की। ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। ठीक है, तो ट्राई मतलब क्या हो जाता है? कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों FINISH। तो इसे पढ़ेंगे FI से हो जाएगा दोस्तों फी, NI से हो जाएगा नी और SH से हो जाएगा बड़ा सा। यह लिखा गया आपका फिनिश। फिनिश मतलब क्या हो जाता है? समाप्त करना। फिनिश मतलब समाप्त करना। ठीक है, जैसे द गेम इज फिनिश, खेल समाप्त हो गया। द गेम इज फिनिश, खेल समाप्त हो गया। ठीक है, तो फिनिश का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? समाप्त होना। नेक्स्ट वर्ड है FIND। जैसे क्या पढ़ेंगे? F से हो जाएगा फ, आई का उच्चारण आई, N से आधा न और D से ड। इसे पढ़ा जाएगा फाइंड। मतलब क्या हो जाता है? पाना। फाइंड मतलब पाना होता है। ठीक है, जैसे आई फाउंड माई मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल पाया। आई फाउंड माई मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल पाया। फाइंड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? फाउंड। ठीक है, ही फाइंड्स अ बुक, वह किताब पाता है। इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों CALL। तो C से हो जाता है क, ए से हो जाएगा आखिरी मात्रा और LL से ल। इसे पढ़ा जाएगा काल। मतलब हो जाता है बुलाना। काल मतलब बुलाना होता है। ठीक है, जैसे कॉल योर ब्रदर, अपने भाई को बुलाओ। कॉल योर
टीचर अपने अध्यापक को बुलाओ, कॉल योर फादर अपने पिताजी को बुलाओ, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे कॉल। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों ASK, इसे क्या पढ़ेंगे आस्क। ए से हो जाएगा आ, यस से आधा सा और के से क, ये लिखा गया आपका आस्क। मतलब क्या हो जाता है पूछना। आस्क मतलब पूछना होता है, ठीक है। जैसे आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। आस्क योर फादर, अपने पिताजी से पूछ लो, ठीक है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SAY, इसे पढ़ा जाता है से। SAY से, इसे पढ़ा जाएगा से, मतलब हो जाता है कहना। से मतलब कहना होता है, ठीक है। जैसे से समथिंग, कुछ कहो। से समथिंग, कुछ कहो। जैसे ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों CARE, इसे पढ़ा जाएगा केयर। सी से क, ए का उच्चारण ए हो जाता है, RE से र। यह लिखा गया आपका केयर, मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है देखभाल करना, या सावधान होना भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे केयर मतलब देखभाल करना। जैसे ही केयर्ड मी, उसने मेरी देखभाल की। ही केयर्ड मी, उसने मेरी देखभाल की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों CARRY, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कैरी। CARRY कैरी। CA से कय और RR से रा और वाई से बड़ी ई हो जाएगा। कैरी मतलब हो जाता है ले जाना। कैरी मतलब ले जाना, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही कैरिड अ बैग, वह एक बैग ले गया। ही कैरिड अ बैग, वह एक बैग ले गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों CHANGE, तो CS से दोस्तों च, ए से एक ही मात्रा, N से आधा न, GE से ज, इसे पढ़ा जाएगा चेंज। मतलब क्या हो जाता है बदलना। चेंज मतलब बदलना होता है, ठीक है। जैसे चेंज योर ड्रेस, अपना ड्रेस बदल लो। चेंज योर मोबाइल, अपना मोबाइल बदल लो, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे चेंज। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों EARN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अर्न। EARN अर्न। अर्न मतलब क्या हो जाता है कमाना। अर्न मतलब कमाना होता है, ठीक है। जैसे ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, वह बहुत पैसा कमाता है। ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी, वह बहुत पैसा कमाता है, ठीक है। तो अर्न का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों कमाना हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, देखिएगा। MAKE मेक मतलब बनाना। TAKE टेक मतलब लेना। OPEN ओपन मतलब खोलना। SELL सेल मतलब बेचना। START स्टार्ट मतलब शुरू करना। STOP स्टॉप मतलब रोकना। TRY ट्राई मतलब कोशिश करना। FINISH फिनिश मतलब समाप्त करना। FIND फाइंड मतलब पाना। CALL कॉल मतलब बुलाना। ASK आस्क मतलब पूछना। SAY से मतलब कहना। CARE केयर मतलब देखभाल करना। CARRY कैरी मतलब ले जाना। CHANGE चेंज मतलब बदलना। EARN अर्न मतलब कमाना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में समझाया, आपको सारे शब्द बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई शब्द नहीं समझ आया ना तो कोई बात नहीं, आगे की वीडियोज़ में आपको वह शब्द भी समझा दूंगा धीरे धीरे करते हुए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कॉमेंट में आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, जैसा भी लगा आप कॉमेंट कर दीजिए। मैं आपके कॉमेंट को रीड जरूर करूँगा, ठीक है, और हार्ट दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आप हमारी वीडियो को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वीडियो पहुंचेगी ही नहीं। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।